हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। फ्रेंड्स, हम अपनी वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड सीरीज़ में आज बुक नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। बुक सेकंड के एंड होते होते वर्ड्सवर्थ की जो उम्र थी वो 17 ईयर्स हो गई थी। तो बुक थर्ड में उन्होंने ज़्यादातर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया है, यानी अपनी कॉलेज लाइफ को डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कूल ख़त्म करके वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं। वे उस महान यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले जो बहुत ही एक्सीलेंट स्कॉलर्स जो छात्र होते हैं ना, उसके बारे में पूरा डिस्कशन इस बुक में करते हैं। वहाँ पर स्कॉलर्स एक दूसरे से अपने ओपिनियंस शेयर करते थे, फ़िलॉसफी की बातें से डिस्कस करते थे और नई नई थ्योरीज़ पर आर्ग्यूमेंट करते थे। आगे वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि इस समय यानी इस उम्र पर आते आते वो खुद को भी सजने संवरने लगे थे, मतलब क्योंकि उनका यंग हो गए थे वो, तो वो अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगे थे। वे उस समय फैशनेबल कपड़े पहनते थे, बालों को अच्छे से कंघी किया करते थे और अमीर दोस्तों के साथ पार्टीज़ आदि में जाया करते थे। अब वो महंगी महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि कैम्ब्रिज में उनको स्कॉलरशिप मिलती थी और इसी तरह उनका जो ये वक्त था वो बहुत ही खुशियों से, बहुत ही आनंद से बीतने लगा था। इसके बाद वो इस बुक में कॉलेज के लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स का जो डर होता है और फ्यूचर के बारे में लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उसके बारे में बताते हैं। कैम्ब्रिज के एलुमनी जैसे न्यूटन, स्पेंसर, चॉसर और मिल्टन के बारे में भी वो इस बुक में लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस करते थे और इससे छुटकारा पाने के लिए वो घुड़सवारी, बोट राइडिंग और दूसरे फेस्ट जो मेले होते थे उन सब में जाते थे। एक बार उन्होंने अपने रूममेट के साथ बहुत सारी वाइन भी पी ली थी, वो उसको भी डिस्कस करते हैं इस बुक में। साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ हमें इस बुक में बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस समय क्या-क्या कमियां थीं, उन कमियों को भी वो उजागर करते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता था, जो आज तक है, आज भी कंपटीशन वैसे ही है। शिक्षा जो थी वो उनको बस स्कॉलर्स के बीच में ही रखा जाता था, बल्कि मतलब आम जनता में इसका प्रसार नहीं था, यानी शिक्षा जो थी वो सबके लिए नहीं थी। और इसके विपरीत यहाँ पर वो फिर नेचर को लेकर आते हैं, कहते हैं कि जो शिक्षा है, जो मनुष्य जो दूसरों को शिक्षा प्रदान करता है वो सिर्फ कॉलेज कैंपस तक ही रहता है, जो वहाँ के स्कॉलर, जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, बस उन तक ही लिमिटेड रहता है। लेकिन हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो ऐसा नहीं करती, वो दोनों की तुलना नहीं करती, बल्कि वो तो सबको सिखाती है। हर दिन वो अपनी ड्यूटी करती है, जिससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सूरज रोज़ उगता है और सबको अपनी रोशनी देता है, ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी रोशनी देता है। नदियाँ, झरने सब अपना पानी जो है वो सबको देते हैं। पक्षियों के गीत सबके लिए होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसके पास अगर कोई क्वालिटी होती है। अब धीरे धीरे वर्ड्सवर्थ के कैम्ब्रिज में 7 मंथ्स बीत जाते हैं, मतलब कि 7 महीने, 7 मंथ्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते रहते हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। अब ये घर जाने के विचार से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब अगली जो बुक है यानी बुक नंबर 4, उसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने समर वैकेशंस के बारे में बताया है कि वो घर वापस लौटकर क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या चीज़ें और उन्होंने उस बुक में बताई है, वो हम बुक 4 में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।